लूसीफर वाज इनोसेंट। तो ये वीडियो आजकल वायरल चल रही है। सच क्या है इस वीडियो के वायरल जाने का? क्या सच में लूसीफर इनोसेंट था? क्या सच में बाइबल का परमेश्वर वास्तव में शैतान है और शैतान वास्तव में रियल गॉड है? कौन है ये तीर्थ परसना जिसने बुक लिखी है लूसीफर वाज इनोसेंट? इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपको एक वार्निंग है, चेतावनी है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपना धर्म बदल सकते हो। आप अपने धर्म को त्याग कर ईसाई बन सकते हो। तो अगर आपको ईसाई शब्द या जीसस क्राइस्ट से कोई एलर्जी है तो आप ये वीडियो अभी छोड़ सकते हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनको यीशु मसीह के नाम से चिढ़ होती है। इस वीडियो में मैं आपको वो सच बताने वाला हूं जिस सच से आज से 8 साल पहले मेरा एनकाउंटर हुआ था, और उस सच को जानने के बाद मैं खुद भी अपना धर्म को त्याग कर ईसाई बन गया हूं। इसलिए ये वीडियो बहुत डेंजर हो सकती है और मैं फिर से कहूंगा कि ये वीडियो देखकर आप ईसाई बन सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं 20 सेकंड का टाइमर चला रहा हूं। अगर आप वीडियो को छोड़ के जाना चाहते हो तो आपके पास अभी भी वक्त है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको सत्य की तलाश है और आप ओपन माइंडेड इंसान हो, और हाँ, आपको ईसाई शब्द से या जीसस क्राइस्ट से भी किसी प्रकार की एलर्जी नहीं है। तो चलिए सच की तलाश में और सत्य की चाह में वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक WTL को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट है आप जल्दी से WTL को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। लूसीफर वाज इनोसेंट ये एक बुक भी है जिसको लिखा है आदित्य जोशी ने, और इसका पूरा कॉन्सेप्ट तैयार किया है 21 साल के लड़के तीर्थराज परसाना ने। एक्चुअली ये लिखी भी इसी तीर्थराज परसाना ने है। ये बस एक बिजनेस ट्रिक होती है कि अपने आप को बिजनेस लीगल फजीयत से बचाने के लिए, उससे दूर रखने के लिए राइटर का नाम किसी और को दे दो। तो इस लूसीफर वाज इनोसेंट का सारा करता धरता यही एक शख्स है, और यह है वन एंड ओनली तीर्थराज परसाना। यह आपने ध्यान रखना है। और ये जिसकी ये वीडियो वायरल जा रही है, क्या नाम है इसका अमन पारकर या प्रकार जो भी नाम है, ये एक यूट्यूबर है जो कि मिस्टीरियस और हॉरर टाइप की वीडियोस बनाता है, और इसने अपनी इस वीडियो में अपनी ऑडियंस को एक वेल स्क्रिप्टेड मन घड़त कहानी सुनाई है कि पता नहीं तिरोत को मेरा नंबर कैसे मिल गया और उसने मेरे एड्रेस पर ये बुक भेज दी, और जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो मेरे सारे एथिक्स हिल गए, मेरी सारी स्कूलिंग की शिक्षा हिल गई और दुनिया को देखने का मेरा नजरिया बदल गया। और रबिश मैंने किताब पढ़ा एंड व्हेन जैसे ये किताब कंप्लीट हुई, लाइक आई वाज टोटली ब्लैंक, आई वाज नंब, because it is not only a slap to my childhood, it is a slap towards the whole mankind, it's the slap towards the whole education we are getting from the very childhood। हमको इतनी सारी चीजें जो सिखाया जा रहा है, आपसे कैसा लग रहा है कि भाई सारी चीजें झूठ है, क्योंकि इस किताब में मुझे हर एक उस ट्विस्टेड सवाल का इतना प्रॉपर सीधा सीधा जवाब मिला है, लाइक फॉर इल्यूमिनाटी, फॉर मैट्रिक्स, और इस यूनिवर्स के रिलेटेड इतने सारे सवालों के जवाब मुझे मिले कि लाइक आई वाज सो लाइक हैप्पी आल्सो लाइक आफ्टर दिस बुक, बट आल्सो ऑन द सेम साइड आई वाज स्कैर्ड कि ये सब कुछ क्या हो रहा है हम ह्यूमंस के साथ। सब झूठ, एक के बाद एक झूठ। इसने अपनी इस वीडियो में सिर्फ बाइबल की कहानियों को रिजेक्ट किया है, और इस बुक में भी सिर्फ बाइबल की ही शिक्षाओं को मैनिपुलेट किया गया है। अब ये अमन जो कि हिंदू बैकग्राउंड से है, ये इस एक बुक को पढ़ने से जिसमें सिर्फ क्रिश्चियनिटी को टारगेट किया गया है, इसकी सारी स्कूलिंग की शिक्षा, सारी नॉलेज हिल गई। इस बुक में ना कोई साइंटिफिक बातें हैं, ना ही गवर्नमेंट के सीक्रेट्स को रिवील किया गया है, और ना ही कोई थ्योलॉजिकल बातें हैं। बस बाइबल की शिक्षा को तोड़ा मरोड़ा गया है, और इस ढक्कन का सारा सिस्टम हिल गया। एक नंबर का झूठा इंसान। इस यूट्यूबर को इस तीर्थ ने स्पॉन्सर किया है, इसको एक मोटा अमाउंट मिला है इस सब कहानी को गढ़ने के लिए। भाई अमन, जनता इतनी भी बेवकूफ नहीं है
कि इतना सा भी झूठ ना पकड़ सके कि तुमने कहानी गढ़ी है। अरे भाई, तुम्हारी हर वीडियो में हॉरर कहानियों की वेल प्लेड स्क्रिप्ट लिखी होती है, ये तो कोई भी जान सकता है। यही तो टैलेंट है तुम्हारा, हॉरर मिस्टीरियस कहानियां गढ़ना। और इसी टैलेंट के लिए तो तुमको तीरथ की टीम की तरफ से फंडिंग मिली है। अब इस अमन ने अपनी वीडियो में जो भी बातें बताई हैं, जो भी बाइबल को फोकस करके हर सही को गलत, सच को झूठ, अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा करके बताया है। और एक्चुअली इसने जो कुछ भी अपनी इस वीडियो में बताया है वो इस बुक लूसीफर वाज इनोसेंट में लिखी बातों को ही बताया है। तो यहाँ पर अमन इज नथिंग। ये तो बस एक यूट्यूबर है जो पैसों के लिए अपना काम कर रहा है। इग्नोर हिम एंड हिज सिली टॉक्स। मेन फोकस कैरेक्टर इज तीरथ परसाना एंड हिज बुक लूसीफर वाज इनोसेंट। तो अगर आप हल्की फुल्की रिसर्च छोड़ो, गूगल सर्च भी इस तीरथ परसाना की करोगे ना, तो आप सिर्फ 10 मिनट में समझ जाओगे कि ये तीरथ परसाना ये शैतान का पुजारी है। ये कुछ नहीं है, ये बस नवा इल्यूमिनाटी पपेट है, जिसे अपने करियर की शुरुआत रैपर सिंगर के तौर पर करी और हॉलीवुड के रैपर सिंगरों से इंस्पायर्ड है। इसने देखा कि कैसे लूसीफेरियन बनने से ये रैपर लोग सक्सेस हो सकते हैं या जो हो जाते हैं। इसने बहुत करीब से MC स्टैन को स्टडी किया हुआ है कि कैसे इल्यूमिनाटी की मेंबरशिप लेने के बाद उसको इल्यूमिनाटी वालों ने रातों रात सक्सेस के शिखर पर बिठा दिया। कैसे हॉलीवुड के सिंगर लूसीफेरियन हैं और शैतान की पूजा करते हैं। तो बस इसने इसी रास्ते को पकड़ लिया और शैतानिक वर्शिप शुरू कर दी। आड़े टेढ़े नशे फूके और इल्यूमिनाटी से जुड़ने के जुगाड़ लगाए और बन गया इल्यूमिनाटी कठपुतली। कौन नहीं चाहता 21 साल की उम्र में सक्सेस पाना। ये अपनी इस बुक में लूसीफर वाज इनोसेंट में कोई नई बात नहीं बता रहा है और ना ही ये यूट्यूबर कोई अपना अद्भुत एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। ये तो सन 1700 से भी पहले से लूसीफेरियन शैतान के पुजारी अपनी किताबों में लिखते हुए आए हैं। कितने ही हॉलीवुड शैतानी रैपर्स ने इन बातों पर, जो इस बुक में लिखा हुआ है, बाइबल के खिलाफ बातें, जो इस वीडियो में बताया गया है बाइबल के खिलाफ, इन बातों पर गाने बनाए हुए हैं। तो तीर्थ ने बस इन इंग्लिश गानों को सुनकर ये बुक लिख दी और अब शैतान को रियल गॉड और रियल गॉड को शैतान बता रहा है। हर सही को गलत, सच को झूठ और झूठ को सच, अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा करके बता रहा है। व्हाइट को ब्लैक और ब्लैक को व्हाइट बता रहा है। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि यही तो इल्यूमिनाटी वालों की शिक्षा है, उनकी तालीम है। शैतान हर उस चीज को उल्टा करता है जो भी परमेश्वर ने बनाया है। गुड इज इविल एंड इविल इज गुड। इस बुक और इस वीडियो में कुछ भी नया नहीं है। अरे यही तो इल्यूमिनाटी और शैतान के पुजारियों की विचारधारा, आइडियोलॉजी है कि लूसीफर इज गॉड ऑफ नॉलेज। मिशन के 33 डिग्री के संयुक्त महासचिव अल्बर्ट पाइक ने कहा था, लूसीफर द लाइट बियरर, स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस नेम गिवन टू द स्पिरिट ऑफ डार्कनेस। लूसीफर द सन ऑफ द मॉर्निंग, इज इट ही हु बियर्स द लाइट? डाउट इट नॉट। अर्थात लूसीफर जो प्रकाश वाहक है, उसको अंधकार की आत्मा कहकर बुलाना बहुत ही अजीब बात है। लूसीफर तो सुबह का पुत्र है, क्या वो प्रकाश को धारण करके नहीं रखता? इसमें आप कोई संदेह ना करें कि लूसीफर ही प्रकाश है। ऐसा लिखा है मॉरल्स एंड डॉगमा नामक किताब के पेज नंबर 321 पर। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि इल्यूमिनाटी की शिक्षा, उसकी विचारधारा क्या है, तो इस वीडियो को देखें, जिसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि इल्यूमिनाटी क्या है, कहां से शुरू हुई और इसका एंड गोल क्या है, क्यों ये लोग शैतान लूसीफर की पूजा करते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शैतान का ये पुजारी तीर्थ परसाना, इसके दिमाग से, इसके विचार से क्या ही बाहर आएगा? बाइबल के खिलाफ बातें नहीं, क्योंकि ये जिसको अपनी आत्मा बेच चुका है वो बाइबल विरोधी हैं, वो जीसस विरोधी हैं, वो एंटी क्राइस्ट की आत्मा में चलते हैं। एंटी क्राइस्ट की आत्मा क्या होती है, आप इस सीरीज को देख सकते हैं। मैंने डिटेल में एंटी क्राइस्ट को समझाया हुआ है। एक्चुअल में तीर्थ परसाना एक नमूना है इस बात का कि जो इल्यूमिनाटी सिंबल्स फिल्मों में, गानों में, एड्स में, कार्टून्स में जो ये माइंड प्रोग्रामिंग सिंबल्स डेली आपको दिखाए जाते हैं, ये कैसे यूथ के माइंड को कंट्रोल करते हैं और उनको परमेश्वर विरोधी या जीसस विरोधी बनाते हैं और शैतान की पूजा करने के लिए तैयार करते हैं। इसीलिए तो इल्यूमिनाटी वालों के द्वारा करोड़ों अरबों डॉलर इन सीक्रेट सिंबल्स पर खर्च किए जाते हैं ताकि तीर्थ जैसे शैतान के पुजारी तैयार किए जा सके।
ये तीर्थ, ये शैतान का बच्चा, ये अपने गले में XXX का लॉकेट लगा के घूमता है, जिसका मतलब होता है 666, जिसको बाइबल में शैतान का नंबर बताया गया है। और ये सारे इसके इंस्पायर्ड इल्यूमिनाटी पपेट्स दुनिया भर में 666 के सिंबल्स बना के घूमते रहते हैं। ये देखो, ये तीर्थ, ये जादूगरी में इन्वॉल्व है, ये सूखे नशे करता है, ये सक्सेस का भूखा नवा इल्यूमिनाटी बच्चा है। ये अपनी बुक और शैतानी गानों से ये किसी के एथिक्स हिला सकता है, ये किसी की टीचिंग्स को बदल सकता है। अमन भाई, इसके खुद के एथिक्स हिले पड़े हैं। ये खुद नशेड़ी गंजेड़ी है, ये दिन रात शैतान की पूजा करता है। ये ना हिंदू है, ना क्रिश्चियन है, ये शैतानिक है। ना तो ये साइंटिफिक है और ना ही थियोलॉजिस्ट है। कितना पढ़ा लिखा है ये नशेड़ी, जिसकी वेस्टर्न सैटेनिक लोगों की चोरी की किताब ने, हॉलीवुड मूवीज की चोरी की कहानियों ने आपकी जड़ें हिला दी। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? बस इसने कह दिया रियल गॉड वास्तव में शैतान है और शैतान वास्तव में रियल गॉड है। बिना सबूतों के, बिना थियोलॉजिस्ट एक्सपीरियंस के इस नशेड़ी शैतान के पुजारी ने अमन भाई की जड़ें हिला दी। हमें पता है आपके मुंह पे पैसे फेंक के मारे हैं इसका प्रमोशन करने के लिए, और आपने भी उन पैसों से इस वीडियो पर खूब गूगल एड्स चलाकर इसको वायरल किया है। इल्यूमिनाटी द्वारा इस बुक को यूट्यूबर्स द्वारा वायरल कराया जा रहा है जानबूझकर। इल्यूमिनाटी वाले बाइबल विरोधी या जीसस क्राइस्ट विरोधी इसलिए हैं क्योंकि शैतान को पता है कि सच्चा खुदा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। अमन ने अपनी वीडियो में और तीर्थ ने अपनी बुक में सिर्फ क्रिश्चियनिटी को टारगेट किया है। इसने ना हिंदू धर्म में शैतान की बात को छेड़ा, ना मिस्र के धर्म में शैतान की बात की। क्यों? क्योंकि शैतान को यीशु मसीह के अलावा, बाइबल के सिवा और किसी भी धर्म, किसी भी भगवान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शैतान जानता है कि रियल गॉड सिर्फ और सिर्फ बाइबल का ही गॉड है। तीर्थ जानता है कि इंडिया में क्रिश्चियनिटी को टारगेट करो तो बहुत जल्दी फैन फॉलोइंग मिल जाएगी, और बाकी पैसा और सक्सेस तो ये इल्यूमिनाटी वाले दे ही देंगे। अगर है हिम्मत तो तीर्थ परसाना और अमन बनाओ वीडियो शैतान के हिंदू धर्म में रोल के बारे में। नहीं बनाओगे, मुझे पता है, बिकॉज यू आर अ बेस्ड पपेट। आई ओपनली चैलेंज टू तीर्थ परसाना, आ जाओ लाइव में मेरे साथ अपनी बुक लूसीफर वाज इनोसेंट को लेकर। और मैं आता हूं बाइबल, और बाइबल के अलावा 150 से ज्यादा हिस्टोरिकल एविडेंस, सबूतों को लेकर, जो ना सिर्फ ये साबित कर देंगे कि बाइबल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, और बाइबल का परमेश्वर लोगों को स्लेव बनाकर नहीं रखना चाहता, बल्कि बाइबल का ईश्वर तो लोगों को आजाद करता है और उनको चुनने का हक देता है कि लोग अच्छाई को चुनते हैं या फिर बुराई को। ये बाइबल के ईश्वर की ही खूबसूरती है, जिसने मुझे अच्छाई को चुनने का मौका दिया और तुमको बुराई को चुनने का। एक दिन मैं अपने परमेश्वर के साथ रहूंगा और तुम अपने सो कॉल्ड झूठे ईश्वर लूसीफर के साथ। दिस इज द बाइबल, इट मेक्स यू टू चूज योर आइडल्स। ये सिर्फ बाइबल की ही खूबसूरती है कि कोई भी आकर बोलकर चला जाता है बाइबल के परमेश्वर के बारे में। किसी और धर्म के खिलाफ बोलकर देखो कि उनका भगवान वास्तव में शैतान है और शैतान वास्तव में रियल भगवान है, आपको पता चल जाएगा। ये सिर्फ क्रिश्चियंस ही हैं जो सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि कोई तुम्हारी एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरी भी आगे कर दो, कोई तुम्हें गाली दे तो तुम उसके लिए प्रार्थना करो। अंत के दिनों में ऐसे बहुत से झूठे उठ खड़े होंगे जो मसीह विरोधी होंगे और सत्य को असत्य बताएंगे और असत्य को सत्य बताएंगे और लोगों को झूठी शिक्षा देंगे। लेकिन याद रखना, अंत में जगत के न्याय का तराजू बाइबल के कोड के हाथों में ही है, जो इस जगत का और जगत के लोगों का न्याय करेगा, पापियों को धर्मियों से अलग करेगा। और हो सकता है आज तुम्हारा हो, तुम जैसे लोगों का हो। तुम बाइबल के गॉड को गाली दे लो, शैतान बोल लो, जो मर्जी झूठ फैला लो, पर कल तुम सब उसके न्याय के हाथों में पड़ोगे और तुम्हारे जैसों का फैसला किया जाएगा। और आप सिर्फ इसलिए लूसीफर को गॉड बता पा रहे हो क्योंकि आपने बाइबल, क्रिश्चियनिटी को टारगेट किया है। इतनी ही बातें गीता या रामायण को लेकर बोल कर देखो या अल्लाह के बारे में बोल कर देखो तो आपकी जड़ें ही नहीं, आपकी पता नहीं क्या क्या हिला दी जाएंगी। खैर, हम वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो ये अमन और ये तीरथ, ये इन दोनों की मिली भगत है। अमन ने तो ऐसा पैसों के लिए किया है, और कौन जाने कि अमन खुद भी इल्यूमिनाटी से जुड़ना चाहता हो तो इसलिए तीरथ का साथ दे रहा हो। बट ये फैक्ट है कि तीरथ को ये सब कुछ इल्यूमिनाटी द्वारा कराया जा रहा है।
क्रिश्चियनिटी के खिलाफ यूथ्स में नफरत भरने के लिए, उनको एंटी क्राइस्ट बनाने के लिए और शैतान के प्रति सहानुभूति लाने के लिए। तो चलो बात करते हैं अमन ने और तीरथ ने बाइबल के गॉड के बारे में और बाइबल की कहानियों के बारे में क्या क्या झूठ बोला है। झूठ नंबर 1, बाइबल के गॉड ने एडम और ईव को नॉलेज का फल खाने से मना कर दिया था और लूसीफर ने एडम और ईव को ज्ञान और नॉलेज का फल खिलाया। पर आप जानते हो जिस गॉड ने एडम और ईव को फोरबिडन ट्री ऑफ नॉलेज से खाने को मना कहा था, कोई भी फल, वो असल में गॉड था ही। वो असल में एक शैतान जैसा था जो चाहता था कि आने वाली जितनी भी जनरेशन हो वो सबके सब सिर्फ उसी की बातें सुने, सबके सब उस भगवान की ओर अपना सर झुकाए, उसके स्लेव बने रहे, उसका नौकर बने रहे। तो लूसीफर ने एडम और ईव के लिए या इंसानों के लिए अच्छा किया। सीरियसली, क्या सच में ऐसा ही है? चलो बाइबल में देखते हैं। जिस बाइबल के गॉड ने एडम और ईव को ज्ञान का फल खाने से मना किया था, उसी बाइबल के गॉड ने एडम और ईव को अपने हाथों से अपनी इमेज में बनाया था। लिखा है जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7 to 8। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और वर्स 15 से, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रखवाली करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल को खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान के जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके लिए उपयुक्त होगा। और आगे वर्स 21 से, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। तो जो गॉड खुद एडम और ईव को अपने हाथों से बनाता है वो खुद ही उनका बुरा सोचेगा। अकॉर्डिंग टू अमन, बाइबल का गॉड असल में शैतान है, तो शैतान ने ही एडम और ईव को बनाया है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। बाइबल में लिखा है एडम और ईव से गॉड रोज मिलने के लिए वाटिका में आते थे और एडम और ईव को बहुत सी चीजें सिखाते थे। और हाँ, एडम और ईव उस फल को खाने से पहले भी कोई बेवकूफ या मन बुद्धि नहीं थे, और ना ही ऐसा है कि उस फल को खाने के बाद ही एडम और ईव को नॉलेज मिली थी और उससे पहले वो बेवकूफ थे। नहीं, इसे पढ़े, फल खाने से पहले एडम को बुद्धि थी। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 9। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के जंगली पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। तो आदम को नाम रखने और जानवरों को पहचानने की बुद्धि फल खाने से पहले से ही थी। तो नॉलेज का फल वास्तव में क्या था? वो फल था बुराई के ज्ञान का फल, फ्रूट ऑफ इविल, बुराई का ज्ञान। परमेश्वर एडम और ईव को अच्छाई सिखा रहे थे और बुराई के ज्ञान को देने से पहले एडम और ईव को तैयार करना चाहते थे। वो पेड़ भी तो खुद बाइबल के गॉड ने ही वाटिका में लगाया था। अगर बाइबल का गॉड इंसानों को स्लेव बनाकर रखना चाहते थे तो वो पेड़ वाटिका में लगाते ही क्यों? बाइबल के गॉड ने एडम और ईव को बच्चों की तरह बनाया था और रोज उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे और उनको तैयार कर रहे थे बुराई को समझने के लिए। और जिस दिन एडम और ईव परमेश्वर की नजर में तैयार हो जाते, उस दिन परमेश्वर खुद ही उस फल को उन्हें खिलाते। लेकिन एडम और ईव ने सब्र नहीं रखा, वो लूसीफर के बहकावे में आ गए। आप मुझे बताइए, क्या माँ बाप अपने बच्चों को 12 साल की उम्र में ही कार की चाबी दे देंगे? नहीं। पिता की कार नो डाउट उनके बच्चों के लिए ही है, लेकिन सही समय आने पर पता है वो लूसीफर कौन था जिसने एडम और ईव को वो फल खिलाया? वो था एक ऐसा पड़ोसी जो आपके पिताजी से चिढ़ता है और एक दिन आपको अकेला देखकर
आपके पिताजी की कार की चाबी आपके हाथों में दे देता है और कहता है कि कुछ नहीं होगा, गाड़ी चलाओ, और आप कार चलाते हैं और आप एक भयानक एक्सीडेंट कर बैठते हो। अब आप मुझे बताओ, क्या अब भी आप ऐसे पड़ोसी को इनोसेंट कहोगे? क्या अभी भी कहोगे लूसीफर वाज इनोसेंट? अगर लूसीफर इनोसेंट था और सच्चा गॉड लूसीफर ही है, तो उसने झूठ का सहारा क्यों लिया? क्यों वो सांप का रूप लेकर ईव से मिलने गया? क्या सच्चा गॉड लूसीफर बाइबल के गॉड से डरता था कि उसको भेष बदल कर जाना पड़ा? अमन और तीरथ और इन शैतान के पुजारियों ने आपको आधी कहानी सुनाई है। ये झूठे हैं और होंगे भी क्यों नहीं। इनका बाप लूसीफर है ना, द इनोसेंट झूठा लूसीफर। बुराई के फल को खाने से क्या हुआ? इंसान अपने हर काम में बुराई का सहारा लेने लगा। किसी की मदद करने से पहले बुराई का इस्तेमाल करने लगा कि उसकी मदद करने से मुझे क्या फायदा। देखो, फल खाने से पहले एडम और ईव दोनों नंगे थे, पर एक दूसरे से शर्माते नहीं थे, क्योंकि बुराई का ज्ञान उनके अंदर काम नहीं करता था। वो नंगे थे पर सेक्स नहीं करते थे, क्योंकि बुराई का सहारा लेना वो नहीं जानते थे। देखो, आप अपनी माँ या बाप के सामने नंगे भी हो जाओ तो भी वो आपको बुरी नजर से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपके माता पिता आपके प्रति बुराई के ज्ञान का सहारा नहीं लेना चाहते। ये होता है भलाई का ज्ञान, जो एडम और ईव के पास उस फल को खाने से पहले भी मौजूद था। तो अब आप मुझे बताओ कि वो लूसीफर जो आपको समय से पहले बुराई के ज्ञान को धोखे से दे, वो लूसीफर, इनोसेंट लूसीफर कैसे हो सकता है? इमेजिन एक ऐसा व्यक्ति जो आपको 8 साल की उम्र में पोर्न वीडियोस दिखाए, क्या वो व्यक्ति इनोसेंट हो सकता है? क्या अभी भी आप कहोगे लूसीफर वाज इनोसेंट? झूठ नंबर 2, एबिल और कैन एडम और ईव के बच्चे नहीं थे। जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 9। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुत्र को जन्म दिया है। फिर वे उसके भाई हाबिल को भी जन्मी। हाबिल तो भेड़ बकरियों का चराने वाला बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। लेकिन अगर नॉस्टिक्स की माने तो काइन और एबेल, एडम और ईव के असल में बच्चे थे ही नहीं। वहाँ पे बताया जाता है कि जो इविल गॉड था उसने ईव के साथ जोर जबरदस्ती करी थी, एंड काइन और एबेल उसी का नतीजा है। एंड ऐसा देखा जाए तो सेथ की रियल औलाद थी। नॉस्टिक्स के अनुसार कैन और एबेल एडम और ईव के बच्चे थे ही नहीं। शाबाश। अब ये वाली बात हम नॉस्टिक्स की सच मानेंगे क्योंकि हमारे फायदे की है, और नॉलेज का फल खाकर इंसान गॉड जैसा बन जाता है, तो ये तो बाइबल में भी लिखा है, तो ये वाली बात हम बाइबल की मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे फायदे की है। देख रहे हो इन झूठे धोखेबाजों को? बाइबल साफ साफ बताती है कि कैन और एबेल एडम और ईव के ही बच्चे थे। एंड गाइस, सेथ एडम और ईव का वो बच्चा था जो कि एक डिवाइन रियूनियन का प्रतीक था। सेथ एडम और ईव का डिवाइन बच्चा था, चलो मान लिया। कि ऊपर वाला नहीं चाहता था कि जो सेथ था, जो कि एक डिवाइन रियूनियन था दो पावर्स का, एडम और ईव का, जो कि खुद में एक डिवाइन थे, ऊपर वाला नहीं चाहता था कि ये जो ब्लड लाइन है आगे बढ़े। वो नहीं चाहता था कि इतनी ज्यादा नॉलेज आगे तक पहुंचे लोगों तक। तो ऊपर वाले ने धरती पर एक फ्लड भेजा, जिसके अंदर असल में देखा जाए तो सिर्फ नोआ की ब्लड लाइन बचने वाली थी, लेकिन सेथ की ब्लड लाइन भी बच गई। इसलिए आप आज के समय में देख सकते हो कि क्रिश्चियनिटी असल में 2 हिस्सों में बटी हुई। नोआ की ब्लड लाइन के साथ साथ सेथ की भी ब्लड लाइन बच गई बाढ़ में। एक और झूठ, अबे क्या बोलूं मैं तेरे को। सेथ का पड़ पोता था नोआ। और डिटेल में जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पर पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है। जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 29। उसने ये कहकर उसका नाम नूह रखा कि यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया है, उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमें शांति देगा। और इस चैप्टर 29 में नोआ की पूरी ब्लड लाइन डिटेल में दी गई है कि कैसे नोआ शेत का पड़ पोता था। नोआ तो खुद शेत की ही ब्लड लाइन थी गुरुदेव। झूठ नंबर 3, जूडस एक बुरा नहीं बल्कि अच्छा चेला था। जूडस की एक डायरी है जो जूडस ने लिखी और वो 1700 साल से गायब थी और अब दुनिया के सामने आ गई है। सीक्रेट गॉस्पेल ऑफ जूडस, द सीक्रेट गॉस्पेल ऑफ जूडस एक पर्सनल डायरी रही है जूडस की, जो कि पिछले 1700 सालों से गायब थी। 1700 सालों से ये किताब कहीं पे तो दबी हुई थी, जो कि अभी रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको बाहर निकाला है, एंड इट हैज बीन मेड पब्लिक में आने के बाद एक सारी कहानी वापस से बाहर आ चुकी है। लोगों के मन में वापस से सवाल आने लगे हैं कि इसके पर्सनल डायरी में कुछ अलग ही बातें लिखी है। आप रॉन्ग। जूडस यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था और यीशु मसीह को आज 2024 साल हो गए हैं और डायरी 1700 साल से गायब है।
जबकि जुडस की मृत्यु तो यीशु मसीह के आसपास ही हो गई थी, यानी कि 2024 साल के आसपास जुडस ने डायरी को लिखा होगा। तो फिर ये 324 साल तक डायरी कहाँ गायब थी या थी नहीं? शाबाश। एक बार की बात है जब सारे डिसाइपल्स एक जगह पे बैठ के ऊपर वाले को याद कर रहे थे, प्रे कर रहे थे, और उसी समय जीसस आए वहां पे और वहां से गुजर रहे थे। एंड उन लोगों को प्रे करता हुआ देख के जीसस हंस पड़े, जोर जोर का हंसने लगे। फिर डिसाइपल्स एक्चुअली बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे उस समय। फिर उन्होंने पूछा कि मास्टर व्हाई आर यू लाफिंग? फिर जीसस ने कहा कि जिस भगवान को आप पूज रहे हो ना, वो भगवान असल में है ही नहीं, वो एक शैतान है जिसकी तुम पूजा कर रहे हो। डिसाइपल्स ये सब चीजें सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए थे। रॉन्ग। डिसाइपल्स तो प्रेयर करना जानते ही नहीं थे, उनको तो प्रेयर करना खुद जीसस ने ही सिखाया था। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9 यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना क्या करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। तो पहले जीसस डिसाइपल्स को खुद ही प्रेयर करना सिखाते हैं और फिर खुद ही उस खुदा को शैतान बताएंगे। आर यू क्रेजी अमन? बस वो अपनी मेन स्ट्रीम क्रिश्चियनिटी को बचाना चाहते थे। बस वो उस चीज को जितना आगे तक जा सके ये उतना उसे फैलाना चाहते थे। उनका अल्टीमेट गोल ये था डिसाइपल्स का कि उनको जितने लोग मिल सके उनके कंट्रोल के अंदर, उनको उतना करना था। उनको बस ऊपर वाले के सामने अपना सर झुकाना था, सबको अपने मुट्ठी के अंदर। मेन स्ट्रीम क्रिश्चियनिटी को चेले बचाना चाहते थे। उस समय तो क्रिश्चियनिटी नाम की चीज भी नहीं थी गुरुदेव। क्रिश्चियनिटी को तो क्रिश्चियन नाम भी यीशु मसीह की मृत्यु के 5 से 6 साल बाद एंटियोक सिटी में दिया गया था। एक्स चैप्टर 11 वर्स 26। और जब उनसे मिला तो उसे अंताकिया में लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत से लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया में ही मसीह यानी कि क्रिश्चियन कहलाए। लूसीफर और जीसस के बीच कुछ तो कनेक्शन डेफिनेटली था। ऑफ जॉन में तो ये वाली बात लिखी है कि जीसस ही थे वो सरपेंट जिसने गार्डन ऑफ ईडन में जाके एडम को कन्विंस कर लिया था वो फ्रूट खाने के लिए। कि बाइबल में दिया गया लूसीफर का डिस्क्रिप्शन और बैंड बुक्स में दिया गया जीसस का डिस्क्रिप्शन अलग अलग नहीं है, एक ही है। ये इल्यूमिनाटी वालों की चाल है कि जीसस को ही शैतान का दूसरा रूप बता दो या शैतान से कनेक्टेड कर दो, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि दुनिया के अंत के दिनों में एक झूठा यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा, और वो झूठा यीशु मसीह शैतान की ओर से होगा। तो उस झूठे यीशु मसीह के लिए ये लोग आपकी माइंड प्रोग्रामिंग पहले से ही तैयार कर रहे हैं, ये ऐसे झूठ बोल बोल कर। बताया गया that God is a white light. And guys, शायद से भगवान हमारी बातें इसलिए भी सुनते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी कनेक्टेड है उस व्हाइट लाइट से। लेकिन यही सारी चीजें जीसस ने जूडस को भी बताई थी। लेकिन जो जूडस था वो बाकी डिसाइपल्स की तरह बिल्कुल भी इगोइस्टिक नहीं था। वो बिल्कुल भी भड़का नहीं, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ, बिल्कुल भी जीसस को गालियां देना नहीं शुरू किया, क्योंकि उसको पता था जो भी जीसस कह रहे हैं वो एक्चुअल में रियलिटी। ये जूडस को हीरो और बाकी चेलों को विलन बनाया जा रहा है। सेम इल्यूमिनाटी तालीम, अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा करके बताओ। कि जिस इंसान को ट्रेटर बताया जा रहा है जूडस, वो असल में एक ट्रेटर कभी था ही नहीं, बस उसके नाम पे ये दाग लगाया गया था मेन स्ट्रीम क्रिश्चियनिटी को बचाने के लिए। उस क्रिश्चियनिटी को बचाने के लिए जहाँ पे लोगों को अपना सर झुकाना था, यही रियलिटी है। एंड गाइस, तीर्थ की ये जो बुक है ये असल में यही काम करती है, रियलिटी को सामने लाने के बाद जो कि हम सालों से जो हम सुनते आ रहे हैं, जो हम समझते आ रहे हैं, वो सबको उलट पलट करने का काम कर रही है ये वाली किताब, विद फैक्ट्स, विद प्रूफ दिमाग में। बट अगेन ये सारी बातों को रियल बैंड बुक से ही लिया गया है टू प्रूव दैट हाउ लूसीफर वाज इनोसेंट। विद प्रूफ? बैंड नकली किताबों को प्रूफ बता रहा है, शाबाश। बैंड तो जादूगरी की किताबें भी होती हैं जिसमें वो नवजात बच्चों को मारकर खाने की बातें लिखी होती हैं। तो क्या ऐसी बैंड किताबों को बैन से हटा देना चाहिए और उनको सबूतों के तौर पर देखें? शाबाश। कंक्लूजन, क्या सच में लूसीफर वाज इनोसेंट? गाइस, इज़ेकियल में लूसीफर को ब्यूटीफुल, वाइज एंड पावरफुल डिस्क्राइब किया गया है, वेयरएज बाइबल में लूसीफर को करप्ट और रेबल बताया गया है जिसने गॉड के अगेंस्ट रेवोल्यूशन क्रिएट कर दी थी। इज़ेकियल में लूसीफर को अच्छा डिस्क्राइब किया गया है। देखो इन झूठों को कैसे खेल खेल रहा है। ये इज़ेकियल क्या है? ये इज़ेकियल भी तो बाइबल की ही बुक है, मतलब कि बाइबल ही है, मैंने पहले ही बताया था। जहां बाइबल में अपने फायदे की बात इनको दिखेगी तो ये उसको सबूत के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, और जहां पर बाइबल शैतान को एक्सपोज करती है वहां पर बाइबल झूठी है। जहां जहां बाइबल शैतान को एक्सपोज करेगी वहां हम बाइबल को यूज नहीं करेंगे। झूठ के पुजारी इज़ेकियल बाइबल में ही है,
और अब बाइबल को अलग बता रहा है और यज़केल को अलग। सी, इस झूठे की शकल अच्छे से पहचान लो। ऐसा ही होता है, एक झूठा इंसान सामने सामने ही झूठ बोल रहा है। Revelation 22:1-6 में जीसस ने अपने आप को एज अ मॉर्निंग स्टार भी डिस्क्राइब किया है। Yes, Jesus is self described bringer of light and morning star। लेकिन क्या आप जानते हो लूसीफर ये जो नाम है उसका लैटिन में मतलब क्या होता है? इसका मतलब है लाइट ब्रिंगर एंड मॉर्निंग स्टार। और आइसिया 14:1-2 में भी लूसीफर को बोला गया है द मॉर्निंग स्टार। हाउ हैव यू फॉलन फ्रॉम द हेवन, मॉर्निंग स्टार, सन ऑफ डॉन, यू हैव बीन कास्ट डाउन टू द अर्थ। बाइबल में हर एंजल को जो भी स्वर्ग से है उन सब को मॉर्निंग स्टार्स बोला गया है। अय्यूब की किताब चैप्टर 38 वर्स 6 से पढ़े। उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई या किसने उसके कोनों पर पत्थर बैठाया, जबकि भोर के तारे मॉर्निंग स्टार्स एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। तो क्या अब सब सन ऑफ मॉर्निंग्स को यीशु मसीह से कनेक्ट कर दें या सारे एंजल सब के सब जीसस क्राइस्ट ही हैं? ऑफ कोर्स उसे खाने के बाद ना एडम ना ईव कोई भी नहीं मरे थे, राइट? बिकॉज़ बाइबल में क्लियरली स्टेट किया था कि गॉड ने एडम को कहा था कि इफ दे ईट फ्रॉम द ट्री वो लोग मारे जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू उस फल को खाने के बाद एडम ईव दोनों ही आत्मा में मर गए। उसके बाद वो दोनों कभी भी जवान नहीं रहे, वो बूढ़े होने लगे और फिर बूढ़े होकर मर गए। फल खाने से पहले वो बूढ़े नहीं थे, जैसे एंजल्स बूढ़े होते नहीं हैं। देखो तो ये झूठे कैसे मैनिपुलेट करते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि तुम फल खा लोगे तो मर जाओगे, पर वो फल खाने के बाद नहीं मरे। परमेश्वर ने कहा था कि वे मर जाएंगे और वे बूढ़े होकर मर गए। तो परमेश्वर ने कब झूठ कहा? झूठ तो ये शैतान के पुजारी बोलते हैं, क्योंकि ये झूठ के बच्चे हैं और शैतान झूठ का बाप है। एंड जीसस ने पलट के ये वाला जवाब दिया था कि मैं तो भगवान नहीं हूँ, लेकिन आप सब हो, आप सब के सब भगवान हो। एंड ये सारी बातें गॉस्पेल ऑफ जॉन में लिखी है। रॉन्ग। एक और झूठ, जीसस ने जूस को ऐसा कभी भी नहीं कहा कि मैं तो भगवान नहीं हूं पर तुम सब भगवान हो। कुछ भी। मतलब अगर हम सब भगवान हैं तो जीसस भी भगवान हुआ ना इस हिसाब से। तो वो ये क्यों कहेगा कि मैं तो भगवान नहीं और तुम सब भगवान हो? कोई लॉजिक है? गॉस्पेल ऑफ जॉन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, ये अपने मन से बता रहा है। कि बाइबल में दिया गया लूसीफर का डिस्क्रिप्शन और ब्रांड बुक्स में दिया गया जीसस का डिस्क्रिप्शन अलग अलग नहीं है, एक ही है। जीसस में और लूसीफर में कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन तो तुम बना रहे हो झूठ बोल बोल कर। बाइबल में जीसस ने कहा जॉन चैप्टर 8 वर्स 12 में, तब यीशु मसीह ने लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूं। और दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर 6 उसके 14 में लिखा है अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। मेरे भाई बहनों, ब्लैक और व्हाइट का कोई मेल नहीं है, अच्छाई और बुराई का कोई मेल नहीं है, उजियाले और अंधियारे का कोई मेल नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। यही तो इल्यूमिनाटी की शिक्षा है, जो ब्लैक और व्हाइट को मिलाकर आपके सामने एक ग्रे रंग रखना चाहती है। ये अमन और तीर्थ जैसे लोग इस बात का सबूत है कि जिस इल्यूमिनाटी को लोग कहते थे कि इल्यूमिनाटी जैसा कुछ नहीं होता, आज वो इल्यूमिनाटी खुलकर दुनिया के सामने आ गई है, पर लोग इनसे दूरी बनाने की बजाय इनके जाल में फंस रहे हैं। ये इल्यूमिनाटी के लोग आपको ग्रे रंग का इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो ना तो ठंडे हैं और ना गर्म हैं, यानी कि गुनगुने हैं, उनको परमेश्वर अपने मुंह से उगल देगा और वो शैतान के साथ नरक की आग में डाले जाएंगे। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 15-16, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। नाउ चॉइस इज योर। आप किसको चुनते हो, सच को या झूठ को, अच्छे को या बुरे को? क्या अब भी आपको लगता है कि लूसीफर वाज इनोसेंट? मैं अक्सर एक बात कहता हूं, सच और झूठ में क्या फर्क होता है ये तो एक नर्सरी क्लास का बच्चा भी बता देगा, लेकिन सच जैसे झूठ में फर्क कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए परमेश्वर के प्रकाशन की जरूरत पड़ती है। और लास्ट में एक बात याद रखना, शैतान आपको गिराने के लिए झूठ से ज्यादा सच का इस्तेमाल करता है।
आप जानते हैं कि चूहे मारने के जहर में सिर्फ 1% जहर होता है, बाकी 99% चूहों का अच्छा खाना उस जहर में मिलाया जाता है, लेकिन वो 1% जहर ही चूहों की जान ले लेता है। ये अमन और तीर्थ जैसे ये शैतान के पुजारी आपको 99% सच में शैतान का 1% झूठ मिलाकर परोसते हैं। ऐसों से सावधान रहें, सतर्क रहें और दूरी बनाकर रखें। शैतान कौन है, कहां से आया और वे क्या चाहता है, जानेंगे इस सीरीज के पार्ट 2 में। तो जुड़े रहे हमारे साथ WTL में। और अगर आपने अभी तक WTL को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से WTL को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। He the truth, the way to life. He the truth, the way to life. Who you thought? Jesus Christ. He the truth, the way to life. He the truth, the way to life. Who you thought? Jesus Christ.